हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग जो कि है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। ओके, उसका फ्यूचर क्या है एंड अगर आपका अपना कोई आपसे रूठा है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है तो 2025 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पोटेंशियल है आपकी लव स्टोरी में। ओके, सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन में रख देती हूँ दैट सेज इंटेलिजेंट जेमिनी। रोमांस एंजल्स को बुलाते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Geminis. 3 cards past, present and future के लिए लेंगे। Free yourself. Forgiving and learning. And we have attraction. Overall energy है healing family issues. Wow. Okay, so बहुत ज़्यादा फोकस आई फील एंजल्स डाल रहे हैं forgiving पे। ओके, पहली बात, forgiving शुरू होती है खुद से। You have to forgive yourself. ओके, कभी कभी हम खुद पे बहुत we are hard on ourselves. खुद ही के हम वर्स्ट एनिमीज़ बन जाते हैं जब हम खुद को माफ़ नहीं करते। जब हम कहते हैं क्यों मैंने ये क्यों किया, क्यों मैंने ये नहीं देखे साइंस, क्यों मैं इस रिलेशनशिप में गई या गया, मेरा दिल टूटा, ये मेरी गलती है, मैंने क्यों नहीं पहचाना इस पर्सन को। सो सब मैं खुद पे ब्लेम ले लेते हैं। ओके, सो पहली बात तो यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, पहला मेजर बड़ा लेसन कई लोगों के लिए होता है ये जो खुद पे ही ये ब्लेम एक्सेप्ट करते रहते हैं। एंड ये सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि फर्स्ट स्टेप वो है समवेयर आप खुद को गिल्टी मानते हैं कि ये हर्ट हुई, ये मिस्ड अप रिलेशनशिप हुई पास्ट में, जो भी आपके एक्स के साथ आपका कुछ टॉक्सिक अफेयर मुझे दिख रहा है। ओके, रिलेशनशिप सो वो टॉक्सिक हुई, उसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों मैंने गलत इंसान चुना। बट आई फील उस वक्त वी आर जस्ट ह्यूमंस। ओके, हमें प्यार होता है, सामने वाला प्यार दिखाता है और हम ट्रस्ट करते हैं। सो इट इज़ दैट इनोसेंट ट्रस्ट, इट इज़ दैट फेथ कि यस हम दोनों एक अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे। लेकिन कभी कभी वो बैकफायर कर जाता है। ओके, कभी कभी हम वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं उस पर्सन के साथ। सो खुद को यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ अराउंड फॉर दैट। ओके, खुद को इतना ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। जो लिखा था वो होना था, ये पर्सन को आपकी लाइफ में आना था, तो आप कितनी भी कोशिश कर लेते, आप सोचते हैं कि मैं आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो सॉर्टेड, आई एम सो वाइज, लेकिन मैंने कैसे गलत इंसान चुना। तो ये चीज़ नहीं है। ओके, जिस इंसान को आपकी लाइफ में आना है वो लिखा है, कुछ पीछे का कार्मिक कनेक्शन है, तो वो होगा प्ले आउट। ओके, सो पहली बात तो खुद को फॉरगिव करना है। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पर सामने वाले को फॉरगिव करना है। जो भी इस टॉक्सिक डायनामिक्स में गिव एंड टेक हुआ, ओके, हर्ट का, पेन का, एक दूसरे पे जो आपने पेन इन्फ्लिक्ट की है, उसके लिए जो दूसरे पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, या जो भी आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला है, या बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मेस क्रिएट किया है इस रिलेशनशिप ने। ओके, उसके लिए इस पर्सन को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। सो पूरे दिल से इस पर्सन को लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। ओके, पास्ट के लिए, बिकॉज ये पर्सन ने वही किया जो उसको बेस्ट समझ आया उस सिचुएशन में। ओके, अब उसका बेस्ट रिएक्शन, एक्शन आपके अकॉर्डिंग सही नहीं था, वो और बात है। ओके, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन जैसे एक्ट कर रहा है, चाहे बहुत बुरा एक्ट कर रहा है, ओके, लेकिन वो अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्ट कर रहा है। उससे वो बेटर अगर जानता तो वो वैसा एक्ट नहीं करता। ओके, प्लेन एंड सिंपल।
अगर उससे ज़्यादा वो वाइज होता, मैच्योर होता, कि जान पाता कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, तो वो करता ही नहीं। ओके, बट किया, इसका मतलब उसके माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है, पर्सनालिटी अब ऐसी डेवलप हो चुकी है कि उसको वही सही लग रहा है और उससे ज़्यादा वो पर्सन नहीं सोच पा रहा है। सो लेट इट गो। ओके, ये उस पर्सन की प्रॉब्लम है, ये उस पर्सन की जर्नी है ग्रोथ की। अगर वो ग्रोथ में कहीं स्टक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात मैं कर रही हूँ, बिकॉज अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ वो गलत हुआ, तो ये उसकी जर्नी है। यू कांट रश इट, यू कांट पुश इट। सबकी जर्नी पर्सनल होती है। ओके, आपको अपनी जर्नी संभालनी है, आप दूसरे को सिखा नहीं सकते या रश नहीं कर सकते एक लेसन की तरफ। जो उसकी स्पिरिट लेसन लेगी वो अपनी स्पीड से लेगी, अपने टाइम से लेगी, डिवाइन टाइमिंग से। ओके, सो यस, कुछ पास्ट में ये पार्टनर नहीं समझा, नहीं जाना, एंड आपको हर्ट किया, एंड उसका ओनस भी नहीं लिया कि यस मेरी भी गलती थी या मेरी तरफ से ही गलत था। सो उस पर्सन को अपनी जर्नी हैंडल करने दीजिए। ओके, अपने ट्रैक पे रहने दीजिए उसको। यहाँ पर बस आपको फोकस करना है फॉरगिविंग पे, बहुत ज़रूरी है। जितना आप ये ग्रज, पीछे के बैगेज को ग्रज बना के, रिजेंटमेंट बना के कि क्यों मेरे साथ क्यों किया ऐसा, उसको होल्ड करेंगे इस ग्रज को, उतना आप अपने को हर्ट रखेंगे। ओके, जबकि अगर आप ये लेट गो करें, खुद को फॉरगिव करें, उस पर्सन को फॉरगिव करें, देन यू आर अ फ्री पर्सन। एकदम से आप रियलाइज करेंगे कि ये फ्रीडम तो ये मेरे हाथ में ही था। ओके, बाकी कुछ सामने वाले का एक्शन रिएक्शन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सिचुएशन को अपने साथ कैरी करते हैं या नहीं करते हैं, ये चॉइस, ये फ्रीडम आपका है। ओके, सो वो चीज़ आपको यूज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू फ्री योरसेल्फ जेमिनाइज। पास्ट इज वेइंग यू डाउन। आपको आपका भारी पास्ट, पीछे का जो हेवीनेस है, बहुत ज़्यादा, या तो सैड वे में ये बॉन्ड एंड हुआ है फॉर सम ऑफ यू जेमिनाइज। आई फील ये कमिटेड रिलेशन था, ये मैरिज की बात हो रही है, या ये एक ऑलरेडी अच्छी खासी फैमिली की बात हो रही है। ओके, यू, योर पार्टनर एंड मे बी बच्चे भी थे इन्वॉल्व इस सिनारियो में। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक हैप्पी होम, जो थ्राइविंग होम बन सकता था, कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं एंड लविंग कपल हैं, बच्चे हैं, समहाउ वो घर टूट गया। ओके, वो रिश्ता टूट गया। सो यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैगेज। अगर बच्चे नहीं हैं तो लाइक आई सेड, ये सीरियस कमिटमेंट था। ओके, जो कि सस्टेन नहीं कर पाया विद टाइम, इतनी बुरी तरह से टूटा कि आई फील आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। बट आई फील अपने इमोशंस पे, अपने ये पावर ऑफ फॉरगिविंग पे, पावर अपने फ्रीडम को ढूंढने के लिए, एंड पावर अपनी लाइफ पे वापस से कंट्रोल पाने के लिए, ये इस पे आपको काम करना पड़ेगा। ओके, ये कंट्रोल, अपना कंट्रोल अपनी लाइफ पे, अपने फ्यूचर पे आपको वापस से लाना पड़ेगा। सो यू कांट जस्ट गिव अप एंड से अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये हो गया एंड आई एम फीलिंग सो लो, आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, और मैं निकल ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकती इस सिचुएशन से, इस इमोशनल टर्मोइल से, इस इमोशनल हैवीनेस से। अब मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा, या अब मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं जा पाऊँगा, या अब मैं कभी इससे हील नहीं हो पाऊँगा। तो नेवर से नेवर। ओके जेमिनाइज, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कह रहे हैं नेवर, नेवर अगेन फॉर लव। ओके, बट लाइक आई सेड, जैसे ही हम ऐसा कुछ बोलते हैं नेवर अगेन फॉर लव, कि प्यार में इतनी बड़ी चोट खा के अब कभी प्यार नहीं करूँगी या अब कभी प्यार नहीं करूँगा,
तो आई फील समवेयर वो जो क्यूपिड है, जो लव एंजल्स हैं, वो हमारे अराउंड बैठ के स्माइल कर रहे होते हैं, ओके, कि बच्चे बोल लो, बट होना तो कुछ और ही है, ओके। सो यस, नेवर से नेवर, दैट इज़ व्हाट आई नो, ओके। ये चीज़ मुझे समझ आती है कि इंसान को कभी नेवर नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ तो होती ही है और यहाँ होगी। बस ये है कि यस, फ़िलहाल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको अपना ये पीछे का हर्ट, पीछे का पेन, पीछे का शॉक, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह आई फील प्यार में मेजर शॉक दिया है, बिकॉज मे बी आपने इस रिलेशनशिप पे अपने पूरे होप्स, पूरा ट्रस्ट डाला हुआ था, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वे यू थॉट दे वुड, ओके। जितनी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी थी, सो बहुत बुरी तरह शैटर हुई हैं आई फील। बट लाइक आई सेड, वो लाइफ पे कंट्रोल वापस लेने का टाइम आ गया है, जेमिनाइज। डिड आई शफल द कार्ड्स? मैं 2 रीडिंग्स में भूल ही गई, शफल किया है नहीं किया है। टैरो से हेल्प लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, and we have the star. Oh my god, yes, आपने सोचा था कि यही है, ये पर्सन मेरा नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, ओके। अब ज़रूरी नहीं मेल फीमेल, आई एम जस्ट सेइंग वो एनर्जी, ओके, कि आपने उतना ट्रस्ट डाला था कि यस यही है मेरा गॉड सेंट, ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर। सो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ट्रस्ट था, ब्लाइंड फेथ था, लॉयल्टी थी, होप दिख रही है। आपने सोचा कि मेरे प्रेयर्स का कि मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, परफेक्ट लव स्टोरी चाहिए, उस प्रेयर का ये पर्सन जवाब था, ओके। यहाँ मुझे एक्वेरियस एनर्जी भी दिख रही है एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज देयर, ओके। सो यस, पूरी होप्स आपने इस पर्सन पे टिका दी, और जब हम अपना पूरा ट्रस्ट, फेथ, होप किसी पे टिका देते हैं और वो पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पाता है, सही तरह से वो नहीं निभा पाता है, तो इट जस्ट ब्रेक्स अस, ओके। हमारे कोर तक वो शॉक वेव्स जाती हैं, दैट क्रैक इज सीन टिल द कोर। तो यस, ये पर्सन ने आपके कोर को शैटर किया है बहुत ज़्यादा। आई फील विद द स्टार कार्ड, आपकी पूरी होप जो इस पे टिकी हुई थी, इस पर्सन ने उसको बुरी तरह से मेसअप करके और फिर तोड़ दिया, लिटरली। आई मीन दिस डजंट फील गुड एंड दिस डजंट फील राइट। ये पर्सन ने सही नहीं किया। जो भी हुआ, आई फील बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत उलझा हुआ, बहुत मेस्ड अप लग रहा है मुझे, ओके। इसलिए आप उस चीज़ से अभी नहीं निकल पा रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप अभी भी उन उलझनों में हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई सेड, अगर ये शादी थी तो मे बी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, लीगैलिटीज़, एलिमनी की इश्यूज़ या कस्टडी की इश्यूज़, उसके फाइट, उसकी बैटल अभी भी चल रही है, ओके। इसलिए ये मेस्ड अप शायद ज़्यादा है, बिकॉज मे बी प्रॉपर्टी, पैसा, इस सब पे कुछ लड़ाई चल सकती है। मे बी ये पर्सन वो भी डिमांड कर रहा है। पास्ट को हील करने की ज़रूरत है, रिपीटेड मैसेज है, ओके। ओवरऑल एनर्जी भी कह रही है हीलिंग फैमिली इश्यूज़ एंड पास्ट प्रेजेंट दोनों ही मुझे दिख रहा है। यू नीड टाइम, ओके। जेमिनाइज, टाइम चाहिए आपको, बिकॉज आपके अराउंड मुझे लग रहा है बहुत सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है एंड मेस्ड अप है, लोग इन्वॉल्व हैं, शायद बच्चे इन्वॉल्व हैं, लाइक आई सेड, शायद प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, लीगल इशू इन्वॉल्व है, कस्टडी, एलिमनी, ये सब इन्वॉल्व है, ओके। सो यस, टाइम लगेगा। 10 of wands, 6 of swords,
एंड वी हैव द किंग ऑफ wands. सो यहाँ पर लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी इज देयर. ओके, प्रैक्टिकली असेस करने की ज़रूरत है आपको कि यस, जो हुआ, जो ट्रांसपायर हुआ वो हुआ. ओके, मे बी आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, दूसरे पर्सन का भी था. खुद को भी फॉरगिव कीजिए, सामने वाले को भी कीजिए कि ये लिखा था, कार्मिक कनेक्शन था तो प्ले आउट होना ही था. डेस्टिनी है, कितने भी हाथ पैर मार लो, जो है, जो लिखा है, जो पर्सन आना है हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए, वो आएगा. सो ये पर्सन की एंट्री एंड एग्जिट, ओके, किसी पर्पस के लिए थी. अब वो पर्पस क्या था, आपको हायर पावर क्या सिखाना चाहते हैं. ओके, क्योंकि हर चीज़, कुछ भी बिना मतलब के इस यूनिवर्स में नहीं होता. ओके, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. सो ये पर्सन का आना डेफिनेटली ज़रूरी था, लिखा था तो इसमें कुछ मतलब है, कोई लेसन छुपा है. ओके, वो लेसन आपको लेने की ज़रूरत है. नहीं तो कभी कभी होता है, अगर हम लेसन लेने को तैयार नहीं हैं, हम इतना ज़्यादा डिनाइल में चले जाते हैं, डिल्यूजनल हो जाते हैं किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, प्रैक्टिकली देख ही नहीं पाते हैं कि क्या हुआ एंड उसको एक्सेप्ट करना. तो आई फील हम नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ से हमें क्या निचोड़ लेना है. ओके, यूनिवर्स हमें क्या सिखाना चाह रहा है, वो लेसन लेने की ज़रूरत है. सो इतना खो नहीं जाना है इस फिज़िकल 3 डायमेंशनल रियलिटी में कि आप देख नहीं पाए कि स्पिरिचुअली ये चीज़, ये पर्सन मुझे क्या सिखाने आया था. ओके, वो चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए, प्रैक्टिकली असेस कीजिए, एंड यू विल फाइंड कि ऑल ऑफ अ सडन आप थिंग्स मेक सेंस. चीज़ें एकदम से आपको समझ आने लगेंगी कि यस, इट मेक्स सेंस, ये चीज़ मुझे सीखनी थी, ये ब्लॉकेज था जो ये पर्सन ट्रिगर करने आया था, ताकि मैं रियलाइज़ करूं कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है. एंड लाइक आई सेड, इस पर्सन को कितनी चीज़ों पे काम करना है वो उसकी जर्नी है. ओके, इस पर्सन के अगर कुछ आई फील पीछे का कुछ पास्ट ऐसा है जिससे ये पर्सन थोड़ा मेस्ड अप है इन द हेड, इमोशनली, मेंटली, तो वो दूसरों को भी उलझा के ही रखता है. ओके, ये सॉर्टेड प्यार, सॉर्टेड लव स्टोरी वैसे भी फील नहीं हो रही है. ये कुछ तो पर्सन थोड़ा सा मेस्ड अप था एंड आपको और ज़्यादा मेस्ड अप कर दिया, इस पर्सन ने उलझा दिया. सो यस, इस पर्सन की जर्नी है खुद को समझना. ओके, दैट इज़ दिस पर्सनस पार्ट. आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी जर्नी संभालनी है. ओके, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी जर्नी है अपने पीस, अपने वो हार्मनी की तरफ. ओके, लाइफ में एक सुकून की तरफ कि यस, आई नो माई ट्रूथ, मुझे पता है मैंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या एक्सपेक्ट किया, क्या मिला, एंड क्या सीखा. ओके, सो योर ट्रूथ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. आपको उसको जानना ज़रूरी है. ओके, ये आपकी जर्नी है. सो यस, प्रैक्टिकली असेस कीजिए, सीखना क्या है वो ज़रूरी है. नहीं तो अननेसेसरली आप बस ये बर्डन कैरी करते रहेंगे. आप बस कहेंगे कि यस, बैगेज है, इमोशनल बैगेज है, हर्ट है, पेन है, एंड ग्रज है, रिजेंटमेंट है, उसकी तरफ हेट्रेड है. ये सारे नेगेटिविटी आप कैरी करते रहेंगे, सारे नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, ये जो भी लाइफ को उसने मेसअप कर दिया है उसका स्ट्रेस है, फ्यूचर का स्ट्रेस है, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ उसका दुख है, सैडनेस है. ओके, सो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस ये 10 ऑफ wands दिखा रहे हैं. ये भार आप कैरी करेंगे नेगेटिव इमोशंस का अगर आप प्रैक्टिकली असेस ना करें एंड ये अपनी पीस ऑफ माइंड की तरफ जाने की कोशिश ना करें कि यस, लेट्स सॉर्ट. प्रैक्टिकली असेस करते हैं, देखते हैं लेसन क्या था, इसमें क्या सीखना था. ये पर्सन की एंट्री मेरी लाइफ में एज एन एंजल हुई है. डिफ़िकल्ट पार्टनर दिया गया है मुझे क्योंकि ये मुझे कुछ
सिखाना चाह रहा है। ओके, यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, पास्ट का कुछ लेसन मेरा पेंडिंग है। फ्यूचर, ओके, लवली। We have the Wheel of Fortune, Knight of Cups, and we have the Ten of Cups. Oh my God, Geminis, चाहे अभी आप ये एग्री करें या नहीं करें कि आप रेडी हैं या नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में ओह माय गॉड एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्लिसफुल पार्टनरशिप, एक कनेक्शन, लव कनेक्शन दिख रहा है क्लियरली। ओके, और ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। कोई आपको इस चीज़ से निकालने में हेल्प कर सकता है। ओके, एंड बेटर होगा कि आप ऑलरेडी खुद पे काम करें एंड इमोशनल बैगेज लेके इस नए रिलेशन में स्टेप इन ना करें। ओके, तो ऑलरेडी आप अगर हील्ड होंगे तो और ज़्यादा आई फील ये एक जो कनेक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा आई फील बहुत रोज़ी, बहुत ही प्योरली रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा जो आप सुकून की तलाश कर रहे हैं वो सुकून इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा, वो ट्रस्ट मिलेगा, वो सेटल्ड फीलिंग मिलेगी, वो फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीट। इस पर्सन के साथ आप कंप्लीट फील करेंगे कि यस यही है मेरे वो सोल का टुकड़ा जो जुड़ के एकदम अब मेरा सोल कंप्लीट हो गया है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वाइब हियर इन चारों कार्ड से। अट्रैक्शन, लुक एट दिस। सो ये न्यू फाउंड आप पैशन ढूंढ रहे हैं, ब्यूटी ढूंढ रहे हैं लाइफ में, जहाँ यहाँ पर अभी आपको मेस्ड अप लगा कि ये क्या है लाइफ, ये क्या है लोग, ये क्या है इतना बड़ा धोखा, इतनी ज़्यादा पेन, ये दिल का दर्द। उसके बाद आप अब ये ब्यूटी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, सुकून भरे यहाँ पर दिख रहा है एक्सप्रेशन। ओके, एंड रोजेस ये तो सिंबल हैं प्यार के। सो यस, डेफिनेटली फ्यूचर में अट्रैक्शन है यहाँ पर। कोई प्यार के साथ, प्रपोजल के साथ आ रहा है एंड ये उस टाइम आएगा जब आप रेडी होंगे। ओके, सो दैट आप इसको एक्सेप्ट कर सकें। आप रेडी होंगे तभी ये चीज़ सक्सेसफुल होगी, राइट? वरना आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में अभी इस पर्सन की अगर एंट्री हो जाएगी तो एंजल्स जानते हैं आप तैयार ही नहीं हैं। ओके, आप अभी उस स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ फीलिंग में नहीं हैं कि आप एक नए पर्सन को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करें। सो यस, ये तभी होगा जब आप रेडी हैं और ये फ्यूचर की बात है। ओके, प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है मुझे ये पर्सन, लेकिन ये जब आएगा, जब आप रेडी होंगे और ये आएगा तो लाइक आई सेड, इससे बेटर प्यारी एंड सुकून भरी लव स्टोरी किसी की नहीं होगी। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये आपका कनेक्शन होगा। लेट्स गेट सम लव ऑरेकल कार्ड्स, यहाँ से एडवाइस लेते हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Oh my God, बस Gemini's resistance नहीं दिखाना है। ओके, किस्मत अगर कुछ दे रही है, किसी डायरेक्शन में भेज रही है, like I said, ये वर्कआउट नहीं हुआ, लिखा था, जो आने वाला है वो भी लिखा है। ओके, सो गो विद द फ्लो। रेजिस्टेंस या रुकावट पैदा नहीं करनी है, फाइट नहीं करना है अपनी किस्मत के साथ या डेस्टिनी के साथ। जो हो रहा है होने देना है। ओके, एंड यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है, आपके एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं कि ये जो हुआ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये शिफ्टिंग साइकिल्स हैं। ओके, और ये शिफ्टिंग साइकिल्स, ये हैप्पी सैड, ये इट्स लाइक अ साइकिल जो हमें एक्सपीरियंस करना ही है। एज ह्यूमंस हम इनकारनेट करते हैं ह्यूमन फॉर्म में यही सीखने, दुख सुख की साइकिल। ओके, सो ये चेंजिंग साइकिल के साथ आपको फ्लो करना है, बहते जाना है एंड लेट इट लीड यू
टू दैट परफेक्ट लव पार्टनर। ये खुद ये जिस तरह आप उसके साथ बहते चले जाएंगे सर्कमस्टांसेस के साथ, डेस्टिनी के साथ, तो ये आपको अपने वो लव्ड वन के पास पहुंचा देगी। ओके, ये फ्लो। एक और लेते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। पहली बात तो आप डिजर्व करते हैं, लाइक आई सेड, पहले खुद को फॉरगिव कीजिए। ओके, और बताइए कि यस आई डिजर्व इट। मैं एक परफेक्ट लाइफ लव स्टोरी एंड परफेक्ट लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ। ओके, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। ये जो आपने खुद को बांधे रखा है कि नहीं निकल सकते, इस दुख दर्द के बाहर रास्ता ही नहीं दिख रहा है, ये कार्ड कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, रास्ता है। आंखें खोलो, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव। जो हुआ वो भी प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करो, असेस करो, सीखो, मूव करो। ओके, लाइफ को बेहतर बनाओ, एंड लाइफ को किसी भी मोड पे हम बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। ओके, सो इवन इफ ये जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसमें भी अभी अगर आप चूज करें, ये आपकी चॉइस है कि यस इन दिस मोमेंट आई विल बी अ हैप्पी पर्सन। ये जो भी हो रहा है, लिखा था, ये मैं ब्रेवली ले रहा हूँ, बट आई चूज टू बी हैप्पी। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं चूज योर हैप्पीनेस, चूज योर सैनिटी, चूज योर पीस। ये आपकी चॉइस है। और आप अगर चूज करते हैं कि नहीं, पेन में रहना है, दुखी रहना है, बैगेज के साथ रहना है, बर्डन फील करना है, ग्रज और रिजेंटमेंट कैरी करना है, हेट करते रहना है, उस पर्सन के बारे में बुरा सोचते रहना है, ये भी चॉइस है। ओके, सो अब आप कौन सी चॉइस लेते हैं? क्लियरली एंजल्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव रास्ता लीजिए। ओके, इस सब को लेट गो कीजिए एंड गो विद द फ्लो। लाइफ का फ्लो आपको आगे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, लाइफ पीछे नहीं लेके जा रही है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन लाइफ आपको इधर नए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेके जा रही है, और ये परफेक्ट लाइफ आपकी वेट कर रही है। ओके, बट ये तब है, ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब आप रेडी होंगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। लीव अ कमेंट फॉर मी, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी लव स्टोरी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ, एंड फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक एंड सी यू। हरि ओम तत्सत।